बात चाहे संसार की हो चाहे धर्म की हो, चाहे बात कोई भी हो, संसार के क्षेत्र की हो, धर्म के क्षेत्र की हो, जब तक हम मूल तक नहीं पहुंच पाते तब तक हमें रिजल्ट की प्राप्ति नहीं होती। आज कई लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि धर्म हमारे लिए फलदायी क्यों नहीं है। महाराज साहब, ये जीन शासन ऐसा है जहां अहिमुत्ता मुनि को एक इर्यावैया सूत्र बोलते केवल ज्ञान हो गया था। महाराज साहब, ये जीन शासन ऐसा है जहां इलाची कुमार को रस्सी के ऊपर नाचते नाचते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। महाराज साहब, ये जीन शासन है जहां गज सुकुमार मुनि को एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। महाराज साहब, इन सभी को प्राप्त हुआ तो हमको क्यों नहीं हो रहा है? हमारे पास धर्म का फल क्यों नहीं है? धर्म के फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? और इसी वजह से संसार में कई लोग ऐसे हैं जो धर्म के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनको फल नहीं दिखता। आजकल जमाना इंस्टेंट का है। आजकल के बच्चों को रोटी ज्यादा पसंद नहीं है, मैगी ज्यादा पसंद है क्योंकि वो 2 मिनट में बन जाती है। सभी चीज में आपको इंस्टेंट चाहिए, फटाफट चाहिए, जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में आदमी ये चाहता है, आदमी ये चाहना करता है, आदमी ये जंखना करता है कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाए। गुरुदेव प्रेमसूरी महाराज साहब के पास बंबई में एक युवक आया, कहा कि गुरुदेव आप पूरे दिन धर्म की बात करते रहते हो, हमें सिखाते रहते हो, हमें समझाते रहते हो कि धर्म करो ये होगा, धर्म करो ये होगा, धर्म करो ये होगा। आपकी बातें सुनते हैं, आपकी बातों के ऊपर श्रद्धा भी है, लेकिन गुरुदेव मन में कहीं ना कहीं ये संशय उठता है कि धर्म फल देता है या नहीं देता। बात को समझने की और पकड़ने की कोशिश करिएगा। गुरुदेव मन में संशय उठता है कि धर्म का फल है भी या नहीं है, धर्म का फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हम तो बस सुनते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सामने हमारे सामने कुछ नजर नहीं आता। गुरुदेव ने कहा कि चलो मैं तुझे धर्म का फल दिलाता हूं। युवक आश्चर्यचकित हो गया, क्या बात कर रहे हो गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि मैं तुझे 2 मिनट में धर्म का फल दिला सकता हूं, धर्म के फल की प्राप्ति करा सकता हूं। ये इतना धर्म में हमारे ताकत रही हुई है, चल तू मेरे साथ। युवक तो तैयार हो गया, कहा कि चलो गुरुदेव मैं तैयार हूं, मैं जानना चाहता हूं कि धर्म का फल क्या है, क्या धर्म हमारे जीवन में काम करता है, धर्म की फलश्रुति क्या है, धर्म से हमें क्या प्राप्त होता है, धर्म हमें कहां ले जाता है, मैं जानना चाहता हूं गुरुदेव। गुरुदेव खड़े हो रहे थे, लेकिन गुरुदेव ने खड़े होने से पहले वो युवक को कहा कि देख एक शर्त है, धर्म का फल मैं तुझे बता दूंगा, अभी बता दूंगा, तुरंत बता दूंगा, इंस्टेंट बता दूंगा। क्या गुरु प्रेम के पास ताकत थी? कहा कि धर्म का फल मैं तुझे दिला दूंगा, अभी दिला दूंगा, तुरंत दिला दूंगा, लेकिन एक चीज समझना, मात्र धर्म का फल नहीं मिलेगा, तूने जो पाप किए हैं ना उसका भी फल अभी ही मिलेगा। कहा कि रहने दो गुरुदेव, मुझे नहीं जानना, आपको धर्म का फल इंस्टेंट चाहिए और पाप का फल चाहिए ही नहीं। आपकी मेंटालिटी है, आपका ये जीवन है, आप चाहते हो गुरुदेव धर्म का फल तो अभी मिल जाए, तुरंत मिल जाए, जरा भी देरी ना हो, तुरंत हमें धर्म के फल की प्राप्ति करनी है। लेकिन पाप के फल की बात आए तो हम टालते रहते हैं कि नहीं, हमें पाप का फल नहीं चाहिए। समझना, फल तो मिलता ही है, जो कर्म किया है उसका फल मिलना ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। कोई नहीं बच पाया संसार में, आप मानोगे तो भी मिलेगा, नहीं मानोगे तो भी मिलेगा। आप ये सिद्धांत का स्वीकार करोगे तो भी आपको फल मिलना है, और सिद्धांत को अस्वीकार करोगे तो भी आपको फल मिलना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझ जाइएगा। हम हमारे धर्म को देखें तो पता चले कि 3 तरह की धर्म की आराधना होती है, उसमें हमारी आराधना कौन सी है, कौन से इंटेंस के साथ, कौन से आशय के साथ, कौन सी भावना के साथ हम धर्म करते हैं। और तब जाके पता चलता है कि हम वो क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाए, वो सीमा के अंदर पहुंच नहीं पाए, फिर हमें फल कहां से प्राप्त होगा। कहा कि 3 तरह से धर्म होता है। सबसे पहले नंबर में फोर्सफुली धर्म की आराधना। कौन सी धर्म की आराधना? कौन सी बताई? फोर्सफुली, जबरदस्ती किए जाने वाला धर्म। ये धर्म शायद फल देने वाला नहीं बन सकता। जो धर्म की आराधना, जो धर्म की साधना हम जबरदस्ती करते हो, करने के लिए करते हो, इसी ने कहा है, मम्मी पापा ने कहा है इसलिए करना है, गुरु ने कहा है इसलिए करना है, उपकारी ने कहा है इसलिए करना है, समाज में बैठे हैं इसलिए करना है, संघ में बैठे हैं इसलिए करना है। जो भी धर्म की आराधना में जहां फोर्स हमारे जुड़ जाता है, हम फोर्सफुली करते हैं, वो धर्म की आराधना हमारे लिए सार्थक नहीं बनती। समझना, देखना, झांकना, अपने आप को निहारना कि हमारी धर्म की आराधना कैसी है।
कहा कि नंबर 1 पहली धर्म की जो आराधना है वो फोर्सफुली है, जहां जीवन में कहीं ना कहीं फोर्स के साथ हम धर्म करते हैं। हम हमारे मन से हमारा जुड़ाव नहीं होता, मन से लगाव नहीं होता, लेकिन धर्म करना है इसलिए धर्म करते हैं। फोर्सफुली धर्म की आराधना आपको नहीं तारेगी। कहा नंबर 2 फैक्टफुली धर्म की आराधना। हम धर्म के तथ्यों को जान करके उसमें से हमें लाभ होगा, इसलिए हम धर्म की आराधना करते। बराबर समझना। जहां जहां आपके मन में भावना आई कि ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये प्राप्त होगा, ये करूंगा तो ये हासिल होगा, ये करूंगा तो मेरे जीवन में ये आएगा, जहां जहां आपको बदले की कामना खड़ी हुई वहां भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको पता है परमात्मा महावीर के भव में एक भव में बात आती है, कहा कि प्रभु ने अनेक तपश्चर्या की आराधना करी और आराधना करने के बाद इतना मांगा कि यदि मेरी तपश्चर्या का फल कुछ हो तो अगले भाव में मैं शक्तिशाली बन जाऊं, बलशाली बन जाऊं। वहां शास्त्रकार भगवंत कल्पना करते हैं कि शायद उन्होंने न मांगा होता तो उनके भव परंपरा थोड़ी कम हो जाती, लेकिन मांग लिया। हम यही मूर्खता करते हैं, हम यही गलती बार बार दोहराते हैं। हम ये चाहते हैं कि मैं ये करूं मुझे ये प्राप्त हो। हम सुख की आकांक्षा से धर्म करते हैं, लाभ की आकांक्षा से धर्म करते हैं, तो वो धर्म आपके लिए फलदायी नहीं बनेगा। बराबर समझ लीजिएगा। फोर्सफुली धर्म आपको नहीं तार सकता, फैक्टफुली धर्म भी आपको नहीं तार सकता। आप जांचोगे, परखोगे और उसके बाद में उसमें प्रवेश करोगे। इसको ये धर्म की आराधना से ये मिला तो मैं भी ये धर्म की आराधना करूं तो मुझे भी ये मिलेगा, ये कामना के साथ आप धर्म करोगे तो भी आपके लिए धर्म फलदायी नहीं बनेगा। और तीसरी बात करिए, कहा कि 3 तरह की धर्म की आराधना है। हमें हमारे जीवन में शायद फल की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमें एक बार जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम धर्म क्यों करते हैं। और मैं तो कई बार कहता हूं कि आज का इंसान लोभ लालच में ही प्रभु के पास जाता है। या तो कुछ चाहिए, या तो कुछ पाना हो, या तो जीवन में आपत्ति आ जाए, या तो जीवन में तकलीफें आ जाए, या तो जीवन में मुसीबतें आ जाए, तभी आपको प्रभु और गुरु याद आते हैं, वरना याद भी नहीं आते। और इसलिए कहा कि समझ लीजिएगा जीवन में हम कहां पर है, कौन से आशय से हम धर्म की आराधना साधना करते हैं, हमारा मूल कहां पे लगा हुआ है, वो बड़ी सोचनीय बात है। और इसीलिए कहा कि नंबर 1 कौन सी धर्म की आराधना, कौन सी? फोर्सफुली धर्म की आराधना। नंबर 2 फैक्टफुली धर्म की आराधना। और तीसरे नंबर में कहा कि फेथफुली धर्म की आराधना। फेथ यानी श्रद्धा, विश्वास। कहा कि धर्म के क्षेत्र का प्रवेश द्वार यदि कोई है तो वो श्रद्धा है, वो विश्वास है। यदि आपके भीतर में एक फेथ है प्रभु के प्रति, एक फेथ है गुरु के प्रति, एक फेथ है धर्म शास्त्रों के प्रति, एक फेथ है परमात्मा के बताए हुए मार्ग के प्रति, तो ही आपका कल्याण हो सकेगा, वरना कल्याण की कोई आकांक्षा मत करना। जब तक आप फोर्सफुली या फैक्टफुली में हो तब तक आपका कल्याण संभव नहीं। कल्याण कब होगा? जब आप फेथफुल में आ जाते हो। आपका अंतःकरण, आपका मनस, आपका चित्त जब श्रद्धा से भर जाता है तो धर्म निश्चित तौर पर रिजल्ट देने वाला बन जाता है, धर्म निश्चित तौर पर आपका कल्याण करने वाला बन जाता है। और हमारे मन में कई बार ये सवाल उठते हैं कि गुरु महाराज वासक से सभी को एक समान डालते हैं, लेकिन किसी को कम फलता है, किसी को ज्यादा फलता है। प्रभु की भक्ति संसार में सभी एक समान करते हैं, लेकिन किसी के लिए रिजल्ट कम होता है, किसी के लिए ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि बराबर समझ लेना, आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी श्रद्धा हो। आप उतना प्राप्त नहीं करोगे जितना गुरु देना चाहते हो, आप उतना प्राप्त नहीं कर पाओगे जितना प्रभु देना चाहते हो, आप उतना ही प्राप्त कर पाओगे जितनी आपके भीतर में श्रद्धा भरी हुई हो, जितनी आपके भीतर में एक अच्छे अहोभाव की भावना भरी हुई हो, उतना ही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।